नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शुभ चिन्ह के बारे में बात करेंगे जो आम तौर पे आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत लोगों के हाथ में ये चिन्ह देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं त्रिभुज का चिन्ह। अब क्या होता है, एक भाई ने आज मुझसे प्रश्न भी किया था, तो उनका जवाब भी देते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कोई भी जैसे उन्होंने कहा था, मेरी बुद्ध पर्वत पे तो मछली है, लेकिन आपने जैसा मछली का फल बताया वैसा मेरा जीवन स्तर नहीं है। तो मैं ये भी बताता हूँ आपको, कोई भी शुभ चिन्ह है ना, हमको ये बताते हैं कि उस पर्वत के गुणों को बढ़ाते हैं। हम ये जानते हैं कि उस पर्वत से रिलेटेड उसके में गुण बढ़ गया, उससे रिलेटेड उसके अप्रोच बढ़ेंगे जीवन में, उस डायरेक्शन में जब वो बढ़ेगा तो उसको आसान होगा रास्ता। ये चिन्ह डिसाइड करते हैं। लेकिन चिन्ह अपना शुभ गुण या अपना शुभ प्रभाव तभी दिखाते हैं, कोई भी चिन्ह हो, ठीक है, ये मछली की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शुभ चिन्ह, उसके लिए आपकी भाग्य रेखा का उत्तम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपके शुभ गुण को आपके भाग्य में वृद्धि करता है चिन्ह, और भाग्य को लेकर चलने वाला है आपका भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है और शुभ चिन्ह है तो समझो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा गेन करोगे जीवन में। लेकिन अगर भाग्य रेखा की स्थिति बहुत ख़राब है, कमज़ोर है और उस पर शुभ चिन्ह है, तो आप समझिए कि आप जिस लेवल में अभी आप हैं, तो इस चिन्ह के को धन्यवाद दीजिए। इस चिन्ह के कारण से आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, नहीं तो हो सकता वो चिन्ह नहीं रहता तो और भी नीचे होते, ठीक है। तो ये चिन्ह जो है ना, आपको उससे रिलेटेड गुण में वृद्धि करते हैं। इसीलिए चिन्ह तो एक कॉमन इंसान के हाथ में भी सेम मिल सकता है, एक करोड़पति अरबपति के हाथ में भी सेम मिल सकता है। बस उसकी पर्वत की स्थितियाँ और उसकी भाग्य रेखा जो है ना, वो दोनों को डिफरेंट बना देती है। वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में भाग्य रेखा का होता है, पर्वतों की स्थितियों का होता है, बस अंतर यही है। तो हम अपने को जो मेन पॉइंट ये है कि शुभ चिन्ह हमको क्या प्रभाव देंगे, उससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या हमारी दिशा होनी चाहिए, उस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है बुध पे त्रिकोण का या त्रिभुज का, ट्रायंगल का साइन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप समझते हैं ना, बुध आपकी वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, आपका फिजिकल अपीयरेंस का, आपके व्यवहार में चंचलता का, एक बचपना का, बुद्धि का कारक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सारे एरिया में ये अपना क्या क्या फल दिखाएगा, आप मैच कीजिए। और हो सकता है इनमें से कोई ना कोई एक गुण जो है ना आपके में विशेष रूप से उभर के आएगा। वो इसीलिए आएगा क्योंकि ये त्रिभुज, जैसे चतुर्भुज का साइन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सुरक्षा का प्रतीक है, वैसे ही त्रिभुज जो है ना, कहीं पर भी हो, आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कहीं पर भी हो, ये आपकी विशिष्टता का चिन्ह है। मतलब उस कोई भी एक पॉइंट, जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं बुद्ध के, मैंने अभी कारकत्व बताया, उनमें से कोई एक कारकत्व पे आपको विशेष रूप से आगे बढ़ा देगा, या उसमें वो जो कारकत्व में से एक गुण जो है विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व में झलकेगा, उसमें प्रभावशाली हो जाएंगे आप। तो अब ये क्या क्या हो सकते हैं ऐसे लोग, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमन और बहुत एक इस चिन्ह का विशेष गुण मैं बताता हूँ, ऐसा जिसके भी हाथ में है, चाहे वो सक्सेसफुल बहुत बड़े लेवल में हो या सामान्य लेवल में हो, आप देखना ज़रूर, उनके कैरेक्टर में आपको ना एक कूटनीति मिलेगा। ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों से खेलते हैं, शब्दों से खेलना इनको आता है, एक जालसाजी करना आता है, अपने फोकस या अपने एम को गेन करने के लिए ये कूटनीति का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन बात है, ठीक है। दूसरा चीज़, ऐसे लोग कभी भी अवसर मिलता है ना किसी दूसरे का लाभ उठाने का, मजबूरी का लाभ उठाने का, तो ऐसे लोग कभी पीछे नहीं हटते। ये दो चीज़ तो बहुत कॉमन है, हमेशा हर किसी के साथ होना ही होना है। ये लोग अवसरवादी होते हैं, बिल्कुल, समय इनको लगा कि अभी यहाँ पे अवसर है तो उसका लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते, ये विशेष गुण है। बाकी गुण एक बात बताते हैं, ये सुखी जीवन, सफल जीवन इसका पहचान है। ऐसे लोगों का जीवन सुखी होता है, सफल होता है। दाम्पत्य को भी हम जाके देखते हैं यहाँ से, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है, संतान का सुख भी इनको अच्छा मिलता है, संतान यशस्वी होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अगला। देखो, अब मैंने कहा ना ये कुछ बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि से रिलेटेड चीज़ में जैसे कि विद्वान होगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो सकता है, उच्च शिक्षा हासिल कर सकता है, ऐसे लोगों को जीवन में मान सम्मान भी मिलता है। ऐसे लोग अगर कोई वैज्ञानिक हैं, कोई खोजकर्ता वाला काम करते हैं तो अच्छा करेंगे, उसमें ये काफ़ी अच्छा करते हैं, इन लोग अच्छा नाम उसमें हासिल करते हैं। तो ये क्योंकि बुद्ध जो है ना, खोजकर्ता या मतलब अन्वेषण का फील्ड है, जो रिसर्च का फील्ड, उसका भी कारक बनता है। तो ऐसे लोग अच्छे स्तर के वैज्ञानिक या फिर कुछ खोजी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग देखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग लेखक अच्छे होते हैं,
ऐसे लोग अगर कुछ प्रवचन करते हैं, कविता पाठ करते हैं या कुछ वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, कुछ कंसल्टेंट हैं या फिर ज्योतिष हैं इवन, तो ऐसे लोग अच्छे लेवल में आपको देखने को मिलेंगे। ये उनमें प्रभावशाली होते हैं, इन लोग अच्छे टैलेंट होगा उनके अंदर में, इन जो गुण मैं बता रहा हूँ उनसे अगर रिलेटेड फील्ड में, जैसे ज्योतिष है तो अच्छा ज्योतिष होगा। अगर कोई ये मीडिया में जैसे पत्रकार वगैरह है ना, उनके लिए भी बुध का ही कारक बनता है, तो वहाँ पे अगर चिन्ह है तो उस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा उसको समझ के देखना है आपको। ये विदेश से संबंधित व्यापार को भी इंडिकेट करता है। ऐसे लोगों का अगर भाग्य रेखा अच्छी है, बाकी स्थितियाँ अच्छी है, तो विदेशों में व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल में इनका व्यापार देखने को मिलेगा आपको। और प्रतिभावान तो होते ही हैं, इसमें नो डाउट। सबसे अच्छी बात, इनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि के होते हैं। स्थिर बुद्धि कहने का मतलब क्या है, ऐसे लोगों को पता होता है कि मेरा फोकस कहाँ है, कहाँ मेरे को डालना है, मेरा एम कहाँ है, रास्ता कहाँ जाना है मुझे। ये भटकाव इनके अंदर में नहीं रहता। ये अपने जो इनका जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये कंटिन्यू लगे रहते हैं। उसको पाने के लिए ज़बरदस्त तरीके से कूटनीति का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। ये हरकत ये कभी छोड़ते नहीं हैं। कूटनीति इनका हमेशा मतलब इनका पसंदीदा और इनके साथ चलने वाला गुण है, ये इनके साथ में चलेगा। परिश्रमी होते हैं, परिश्रम का गुण होता है। ट्रायंगल अच्छा चिन्ह है, जैसे क्रॉस होता है तो आलसी हो जाते हैं ना, वैसे ट्रायंगल होने से बड़े प्रयत्नशील रहते हैं। हमेशा नए चीज़ को करना, नए चीज़ में इंटरेस्ट लेना, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंटिन्यू ये लगे ही रहते हैं। ये अच्छा गुण इनके साथ में देखने को मिलता है। अब एक और इसमें हल्का सा इसको नेगेटिव गुण आप बोल सकते हो। मान लो आपको ये पर्वत दबा हुआ है और उस पर ट्रायंगल है, दबा हुआ पर्वत पे ट्रायंगल है, तब क्या होगा? तब ऐसा आदमी ने कहा बुध आपके बचपने का एक चुलबुलापन का भी कारक है, तो ऐसे लोग मजाकिया होते हैं। ये दोनों के लिए समझ लेना, ये जो गुण मैं बता रहा हूँ दबा हुआ पर्वत और अच्छे पर्वत दोनों के लिए है। ऐसे लोग मजाकिया स्वभाव में आपको देखने को मिलेंगे। अपनी उम्र से कम उम्र के दिखते हैं ऐसे लोग। अगर ये 40 के हैं तो भी आपको 35 के ही दिखेंगे। ये भी गुण इनके अंदर में रहता है। इनकी त्वचा में एक विशेष चमक होती है, ठीक है। अब दबा हुआ पर्वत के बारे में बता रहा था। ऐसे लोगों को अगर ये ट्रायंगल बना है और ये उंगली आपकी लंबी है, इस वाले गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली अगर लंबी है और ट्रायंगल बना है, तो ऐसे लोगों को जुआ खेलने का या जुए से रिलेटेड चीज़ में शामिल होने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब में ज़्यादा लगे रहते हैं और उसके कारण से धन का हानि कराते हैं। अगर पर्वत दबा हुआ है तो पर्वत उठा है तो लाभ भी कमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्वत दबा हुआ है और ऐसी स्थिति है, सूर्य की उंगली लंबी है, तो ऐसे लोग जुआ सट्टा में ज़्यादा जाते हैं और अपना फिर ऐसे लोगों को दिवालिया तक निकलने का नौबत आ जाता है, यानी कि धन की ज़बरदस्त तरीके से हानि होती है अगर इस फील्ड में जाएँ। तो ऐसे लोगों को, इनका ट्रायंगल है, पर्वत दबा हुआ है, गलती से भी आप जुआ के लाइन में मत जाइए, नहीं तो आपको बुध बहुत नीचे गिरा देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये इस पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसा होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों गुण आता है, दोनों टाइप के पर्वत के लिए, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ, पर्वत दबा होगा तो उसके गुण थोड़ा दुर्गुण थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ऐसे लोग, मैंने कहा कि कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शब्दों से खेलना और अपने एम पे लगे रहना, अपने एम को पाने की जिद, सारी चीज़ें होने के कारण से ऐसे लोगों को शत्रु की पीड़ा सताती है। ऐसे लोग कितना भी तरीके से बना के चलने किसी के साथ में, कोई ना कोई इनके पीछे लग जाएगा। इनको हमेशा शत्रु की पीड़ा इनके पैरेलल इनके साथ चलती है और ये शत्रुओं को अपने कूटनीति से, अपने जालसाजी जो भी व्यक्तित्व बनाते हैं अपने दिमाग में, उससे ये शत्रु को हरा देते हैं। लेकिन हाँ, शत्रु की पीड़ा इनको लगे ही रहती है, इनके पीछे कोई ना कोई लगे ही रहेगा, हमेशा ये शत्रु से परेशान रहते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर पर्वत अच्छा है तो उसको हरा देगा, लेकिन पर्वत अगर दबा हुआ है तो शत्रु को फिर इनको परेशान करने लग जाते हैं। ये थोड़ा सा पर्वत की स्थिति पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये, लेकिन हाँ, ये कॉमन है, जो कॉमन बात हम अगर वहाँ से निकालें तो शत्रु की पीड़ा इनको सताती है। ये कुछ स्पेशल इसका कैरेक्टर था, एक पॉइंट था त्रिभुज के चिन्ह के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये चिन्ह समझ में आया होगा और ये कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सफ़र में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।